एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के बीच जो चतुर्थांश होता है, क्योंकि यह ज्यामिति किसी भी समतल को 4 हिस्सों में बांटती है, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। हम देखेंगे कि पहला अक्ष यह धनात्मक है, दूसरा अक्ष वाई भी धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में सभी निर्देशांक x और y दोनों ही धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं हम x अक्ष के ऋणात्मक निर्देशांक एवं y अक्ष के धनात्मक निर्देशांक आते हैं। चूँकि लिखते समय पहले x अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं और फिर y अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं। चूँकि x अक्ष इसमें ऋणात्मक है, इसलिए इसमें x के ऋणात्मक और y के धनात्मक, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांक x का माइनस और y का धनात्मक निर्देशांक होते हैं। इसी प्रकार तृतीय निर्देशांक हम देखेंगे, x अक्ष के ऋणात्मक निर्देशांक एवं y अक्ष के भी ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं, इसलिए x और y के निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखेंगे x अक्ष के धनात्मक और y अक्ष के ऋणात्मक निर्देशांक के बीच में यह चतुर्थांश आता है, इसलिए इस चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक धनात्मक एवं y अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि निर्देशांक -3 और -2 कहाँ पर स्थित होंगे, इसके लिए ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा होगा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा होगा चतुर्थ चतुर्थांश और चौथा होगा चतुर्थ चतुर्थांश। हम देखेंगे इसमें x अक्ष का माइनस और y अक्ष का भी ऋणात्मक निर्देशांक हैं। चूँकि दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, इसलिए यह कहाँ पे जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार प्रश्न में पूछा जाता है, यदि -4 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, हम देखेंगे कि y अक्ष का माइनस निर्देशांक है, x अक्ष का माइनस ऋणात्मक निर्देशांक है और y अक्ष का धनात्मक निर्देशांक है। तो यह कहाँ पर स्थित है, द्वितीय निर्देशांक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार यदि निर्देशांक 2,3 कहाँ स्थित हैं, तो हम बताएंगे दोनों ही इसमें x और y के निर्देशांक धनात्मक हैं, तो यह कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x और y के दोनों ही निर्देशांक धनात्मक होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक या ज्यामिति के द्वारा हम
समतल पर किसी बिंदु की स्पष्ट स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मान लीजिए आपको कोई बिंदु दिया है, हमें उसकी स्पष्ट स्थिति ज्ञात करनी है या हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें आपको इस निर्देशांक के बारे में समझा देता हूँ। यह जो क्षैतिज रेखा होती है इसे एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे पर लंब होती हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। इसका अर्थ है मूल बिंदु पर x की दूरी 0 और y की दूरी भी 0 होती है। मूल बिंदु से दाईं ओर x के धनात्मक निर्देशांक रहते हैं, जैसे इसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार यह अनंत तक जाती है। x मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को x अक्ष के नाम से जानते हैं। इधर x के ऋणात्मक निर्देशांक रहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 यह भी अनंत तक जाती है। मूल बिंदु के ऊपरी हिस्से को धनात्मक निर्देशांक रहते हैं। ये वाई अक्ष पर +1, +2, +3, +4 इसी प्रकार अनंत तक जाते हैं। यह वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। मूल बिंदु के नीचे की तरफ ऋणात्मक निर्देशांक रहते हैं, जिन्हें -1, -2, -3, -4, -5 के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस प्रकार यदि कोई हमसे पूछता है कि आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो हम दूरी बताने की अपेक्षा उससे यह प्रश्न करते हैं कि हमें दूरी बतानी कहाँ से है। हमारे घर से बतानी है, हमारे स्कूल से बतानी है, या हमारे बस स्टैंड से बतानी है। जब तक हमें दूसरा पॉइंट स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ की दूरी नहीं बता सकते। चलिए हमारे पास यह एक बिंदु है A, इसकी हमें दूरी स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और इस पर x अक्ष के निर्देशांक स्पष्ट करेंगे। यह x अक्ष के निर्देशांक, इसी प्रकार हम इस पर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यह x अक्ष पर 1 और 2 धनात्मक 2 निर्देशांक जा रही है। इसी प्रकार y अक्ष पर यह 1, 2 और 3 निर्देशांक तक जाती है। इसलिए इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। इन्हें हम निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं। यही इस बिंदु की स्पष्ट स्थिति है। पहले वाले निर्देशांक को x के नाम से जानते हैं और दूसरे वाले को y के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। यदि हमें ए पॉइंट की दूरी निकालना है तो यदि हमसे कोई बोलता है कि हमें ए पॉइंट की दूरी बताइए और हमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं दिया जाता है, तो हम उसे मूल बिंदु ए से दूरी निकालते हैं। चलिए, दूरी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले को बता रहे हैं जिसे आप लोग याद कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है दूरी बराबर अंडर रूट में
x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। यह इस प्रकार से भी हो सकता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इन फॉर्मूले को आप एक बार मेरे साथ दोहराएं। अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। यह इसको भी एक बार दोहराएं, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। दोहराने से हमें यह फ़ायदा होगा कि हमें जल्द से जल्द याद हो जाएगा। यदि हमें अभी क्या है, पॉइंट ए की दूरी निकालनी है, तो पॉइंट ए के निर्देशांक क्या हैं, 2 और 3। क्योंकि पहला वाला निर्देशांक क्या रहता है, x का, और दूसरा y का रहता है। अब हमें यह नहीं निर्देशित किया गया कि हमें दूरी कहाँ से निकालनी है, तो हम कहाँ से निकालेंगे दूरी, मूल बिंदु 0 से। इसके निर्देशांक हमेशा क्या रहते हैं, 0 और 0, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था। ये भी x वाला निर्देशांक रहता है और ये भी y वाला। चूँकि हमें इसमें कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हम इनको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 नाम दे देते हैं। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि यह x1 का निर्देशांक है, यह y1 का है, यह x2 का है और यह y2 का है। इसी प्रकार हमें एग्ज़ाम में 2 निर्देशांक दिए होंगे, हम किसी को भी x1 या x2 मान सकते हैं। चलो ये दूरी निकालते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। x1 का हमारा मान है 2 माइनस x2 का मान है हमारा 0 प्लस y1 का मान है हमारा 3 माइनस y2 का मान है 0 होल वर्ग। इसको हल करते हैं हम। टू में से 0 कम करेंगे 2 का होल वर्ग प्लस 3 में से 0 कम करेंगे तो 3 का होल वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। दोनों को ऐड करेंगे, √13। यही इसका आंसर होगा। चलिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, बिंदु 5,5 2,2 निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में भी आया हुआ है। चलिए हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला वही है हमारा, रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। क्योंकि पहले निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे, x1, दूसरे को x2, इसी प्रकार इसको y1 और इसको y2 बोलेंगे। फॉर्मूले में रखते हैं हम। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 का मान है अपना 5 माइनस y2 का मान है 2, दोनों का होल वर्ग। इसे हम हल कर लेंगे। 5 में से 2 कम करेंगे, बचेंगे 3 और 3 का वर्ग करेंगे हम, प्लस 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 बचेगा और 3 का वर्ग करेंगे हम। 3 का वर्ग हुआ 9 प्लस 9
9 और 9 को हम जोड़ेंगे, होगा अपना 18। यह भी आंसर हो सकता है। इसको यदि हम और आगे करेंगे तो इसका हमें गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। इससे अगले वीडियो में आपको LCM, HCF और गुणनखंड विधि को भी सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। 2 का इसमें भाग देंगे 9, 3 से करेंगे इसको 3 बन जा 3। इसको हम इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, 3 इसका कॉमन आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 3√2। यह भी आंसर हो सकता है एग्जाम में। अब आपको समझ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।